नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़ और आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र अहम खबरों पर। स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम बघेल, शहर में मूर्ति लगाने की घोषणा। एक जिले में 2 सीएमएचओ, विभाग में कलह की स्थिति। शहर के छात्र की डूबने से मौत, पत्थर खदान गए थे नहाने। मेंटेनेंस की वजह से 18 ट्रेनें फिर रद्द, जारी है सुविधाओं का सफर। और रेती सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्वर्गीय लखीराम सभागार बिलासपुर में पूर्व राज्यसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य सेनानी स्वर्गीय रामाधार कश्यप के प्रथम पुण्यतिथि के और उन पर स्मरणों की स्मृति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने की। स्वागत सत्कार की औपचारिकता के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने स्वर्गीय रामाधार कश्यप की स्मृति को याद करते हुए पृथक छत्तीसगढ़ की दुर्घर नायक स्वर्गीय रामाधार के पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सभागार में कांग्रेसी उपस्थित रहे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने याद की कमी को लेकर कहा, केंद्र सरकार के द्वारा खाद की आपूर्ति केवल अभी 75% ही की गई है। जितना हमने डिमांड किया है उसका केवल 75% ही खाद उपलब्ध कराया गया है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार से मांग डिमांड भेज रहे हैं। हमारे अधिकारी लगातार लगे हुए हैं कि खाद की आपूर्ति पूरी हो। इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार डिमांड किया जा रहा है। ट्रेनों के कैंसिलेशन को लेकर कहा, यात्री ट्रेनों को लगातार बंद करना बेहद दुर्भाग्यजनक है। जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनके यात्रा के लिए सबसे सस्ती सुविधा थी रेलवे। कोयले की आपूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को रद्द करना मैं नहीं समझता कि उचित कदम है। 1-2 दिन, 1 हफ्ता बंद हो तो समझा जा सकता है, लेकिन महीनों महीनों तक हजारों ट्रेनों को रोकना ये कतई उचित नहीं है। यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर भी साधा निशाना। कहा, कोर्ट के आदेश से वहां गिरफ्तारी करने गए थे, आरोपी को बचाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास न्यायालय का आदेश था, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कुछ नहीं था। उनके जो योगदान है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और बहुत ही सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व में धनी, और इसके जाने से निश्चित रूप से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है और उसके योगदान को अभी बुलाया नहीं जा सकता। और बिलासपुर नगर निगम को मैंने जी को निर्देशित किया है कि किसी एक चौक में स्वर्गीय रामाधार कश्यप जी की मूर्ति की स्थापना की जाए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से होगी, जिसके बाद राष्ट्रगीत अर्पा पैरी के धार अनिवार्य किया गया है। प्रार्थना सभा में राज्य गीत के लिए 1 मिनट 15 सेकेंड, शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक और प्रेरक कहानी के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। प्रार्थना सभा का आयोजन निर्धारित समयावधि में शाला की उच्चतम कक्षा में अध्ययन करने वाले उन 5 विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने मासिक आकलन के दौरान अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी आधार पर प्रतिमाह प्रार्थना सभा के आयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। बाल सखा बिल्हा द्वारा रविवार को बिल्हा नगर में पॉलिथीन और डिस्पोजल का उपयोग न करने हेतु प्रत्येक व्यवसायी से संपर्क कर अपील की गई। कपड़ों की थैली भी सभी दुकानों, खोमचों और ठेलों में वितरित किया गया। पॉलिथीन और डिस्पोजल के उपयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराया गया। इस जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में बाल सखा राजकुमार गुप्ता, अखिल बहादुर, महेश माखीजा, मनोज मंगल, किशोर बजाज, सुखी देवांगन, संजय अग्रवाल, नानक निहानी और मेघनाथ निर्मलकर, कन्हैया अग्रवाल, दुष्यंत टुटेजा, अशोक मंगवानी, राजेश नागलिया सहित सभी बाल सखा सदस्य उपस्थित रहे। बिल्हा में हम लोग बाल सखा वाले सब क्लीन सिटी, क्लीन देश, क्लीन बिल्हा, ग्रीन बिल्हा बनाने के लिए हम लोगों ने सब लोगों ने प्रत्येक व्यापारी के दुकान में जा के और ये मैसेज दिया है कि पन्नी प्लास्टिक जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है उसका सबको पालन करना है।
और हम सरकार के साथ में हैं इस नियम में। कन्याशाला से लेकर के पीपल चौक तक और इधर मंडी प्रांगण से लेकर के महुआ चक्र तक हमने प्रत्येक व्यवसायी से संपर्क किया और उन्हें ये उनसे अपील की कि वो पॉलीथीन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में ना करें, क्योंकि इससे बहुत सारे बाधाएं और बहुत सारी हानियां हैं। हमने उनको समझाइश दिया। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों को निःशुल्क में ड्रेस, पुस्तक से लेकर पढ़ाई संबंधी समस्त सामग्री स्कूल प्रबंधन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित सभी सुविधा उपलब्ध करानी है। राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए निगरानी की जाएगी। जिले में 526 निजी स्कूलों में आरटीई के तहत 10,236 बच्चों को प्रवेश दिया गया है। इससे पहले ऐसे बच्चों को ड्रेस से लेकर पढ़ाई सामग्री समेत सभी सुविधा पालक खुद के खर्च से उपलब्ध करवाते थे। सिर्फ स्कूल की फीस से राहत मिलती थी। शेष खर्च पूरा करने में पालकों की हालत खराब हो जाती थी। साल 2021 में उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार अब आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सभी प्रकार की सामग्री मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है, लेकिन इस नियम का पालन निजी स्कूलों में नहीं किया जा रहा है। पालकों को महंगी किताब से लेकर ड्रेस और अन्य सामग्री खरीदनी पड़ रही है। जानकारी के अभाव में कोई पालक मना भी नहीं कर पाते हैं। आरटीई के नियमों का पालन नहीं करने की जानकारी मिलते ही राज्य शासन ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। गरीब बच्चों को ड्रेस, किताब से लेकर सभी सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाने निजी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिले के सभी स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है, जहां अधिकांश पालकों द्वारा ड्रेस और बुक खरीद लिया गया था। ऐसे में देर से आदेश जारी करने से ज्यादा अभिभावकों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 165 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मंगलवार को 6 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। वहीं 172 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। आपको बता दें, रायपुर से 35, दुर्ग से 30, राजनांदगांव से 20, बेमेतरा से 8, कबीरधाम से 5, धमतरी से 3, बलौदाबाजार से 11, महासमुंद से 1, बिलासपुर से 17, रायगढ़ से 2, कोरबा से 4, जांजगीर चांपा से 4, मुंगेली से 5, सरगुजा से और कोरिया से 1, सूरजपुर से 2, बलरामपुर से 3, जसपुर से 3, बस्तर से 3 और कांकेर से 2 मामले सामने आए हैं। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 11,55,024 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,39,959 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 1,027 मरीज उपचाराधीन हैं और वायरस से संक्रमित 14,038 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिले के स्वास्थ्य महकमे में खलबली मची हुई है, जहां सीएमएचओ पद के लिए 2 अधिकारियों की खींचतान ने विभाग में कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 26 जून को शासन ने आदेश जारी कर डॉक्टर प्रमोद महाजन को हटाकर रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को जिम्मेदारी दे दी थी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने 27 जून को सीएमएचओ का पदभार संभाल लिया और उन्होंने इसी दिन वित्तीय प्रभार लेते हुए जून माह का वेतन के लिए कोषालय में बिल भेजा। कोषालय से वेतन भी पास कर दिया गया। डॉक्टर महाजन भी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 29 जून को राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद 30 जून से डॉक्टर महाजन सीएमएचओ के रूप में काम करने लगे। इन सब के बीच डॉक्टर श्रीवास्तव शासन के निर्देश का हवाला देते खुद को सीएमएचओ बना रहे हैं और उनका कहना है कि हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे में दोनों ही अधिकारी अपने अपने तरीके से सीएमएचओ का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि उनके पास अभी भी वित्तीय शक्ति बनी हुई है। मामले में डॉक्टर महाजन का कहना है कि वित्तीय के साथ प्रशासनिक प्रभार उनके पास है। वहीं अब दोनों अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं और दोनों सीएमएचओ की तरह कार्य कर रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में विवाद की स्थिति बन रही है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर ने शासन से स्पष्ट मार्गदर्शन मांगा है कि कौन प्रभारी है और कौन। हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन का भी अध्ययन किया जा रहा है। मेरे को कल इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं संचालनालय में बात किया हूं कि हमें स्पष्ट मार्गदर्शन दे दें कि कौन चार्ज में है। इसमें कोई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसका भी परीक्षण कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर में अवहेलना की स्थिति ना बने, परंतु सीएमएचओ जो भी हों वो चार्ज में रहें, ताकि जैसा आपने बताया स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला रोड कुदुदंड निवासी एक छात्र की मौत मस्तूरी क्षेत्र के भदौरा स्थित पत्थर खदान में डूबने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम नितिन रजक, पिता राजेश रजक, उम्र 16 वर्ष है, जो अपने दोस्त सुहेल अली, अक्षय शुक्ला, मोरिस मार्टिन, क्रिस बाजपेयी के साथ मोटरसाइकिल में नहाने जाने की बात कहकर सुबह 8 बजे घर से निकला था, लेकिन वो नहीं लौटा। उसके मौत की खबर घर आई। साथ गए दोस्त के पिता ने इसकी सूचना दी कि नितिन की डूबने से मौत हो गई है। जब परिजन मौके पर भदौरा स्थित पत्थर खदान पहुंचे तो छात्र का शव पानी में तैर रहा था। मामले की सूचना मस्तूरी पुलिस को दी गई, जिन्होंने शव को बाहर निकलवाकर पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। शहर की सड़कों को व्यवस्थित करने नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम समय समय पर अतिक्रमण हटाने और सड़क से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई करती है। मंगलवार को गोल बाजार, सदर बाजार समेत शहर के मुख्य चौक चौराहों से नगर निगम और यातायात विभाग की टीम ने ठेले गुमटी वालों के ऊपर कार्रवाई की। इस दौरान समझाइश के बाद भी सड़क को घेर कर व्यवसाय करने वाले लोगों के सामानों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। अगर शहर को व्यवस्थित करना है तो सड़क पर ठेला लगाने वालों को एक निश्चित स्थान की व्यवस्था करानी पड़ेगी, जिससे ये लोग एक जगह ठेले लगाकर अपने परिवार का पेट पाल सकें। इसके लिए रपटा के पास निगम ने व्यवस्था भी की थी, पर ठेला लगाने वाले लोग सड़क पर ही अपना व्यवसाय करने लग जाते हैं और जिससे जाम की स्थिति निर्मित होती है। यही कारण है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सरकंडा पुलिस ने एक कार चोरी के मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 आरोपी के साथ कार को बरामद कर लिया है। मालूम हो रायगढ़ के घरघोड़ा में बिजली विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर सतीश कुमार ठाकुर की रात किशोर नगर अपने भाई के घर से 4 जुलाई को i20 कार क्रमांक CG04 MW 2617 चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत उन्होंने सरकंडा थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर अज्ञात आरोपियों की तलाश सरकंडा पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि चोरी हुई कार थाना सीपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रांक के पहाड़ी जंगल में खड़ी है, जिसे ग्राम रांक निवासी दीपक विश्वकर्मा और चीकू अपने साथियों के साथ लाकर रखा था, जिस पर सरकंडा थाना प्रभारी ने टीम गठित कर उन्हें रवाना किया, जहां मौके पर दबिश देकर ग्राम रांक निवासी दीपक विश्वकर्मा और चीकू को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसने बताया कि वो अपने साथी ग्राम देवरी निवासी राहुल यादव और एक अन्य नाबालिग के साथ मिलकर रात किशोर नगर सरस्वती शिशु मंदिर के पास से कार का शीशा हथौड़ी से तोड़कर चोरी कर लाकर रांग के जंगल में छिपा दिया था, जिससे बरामद कर सरकंडा पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईद उल जुहा बकरीद पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक ADM AR करुवंशी की अध्यक्षता में मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 10 जुलाई को ईद उल जुहा पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पुलिस, नगर निगम, सिम्स अस्पताल और बिजली विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने के निर्देश दिए गए। ADM ने शहर की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप सद्भावना पूर्वक पर्व मनाने की अपील की। शांति समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने का भरोसा दिलाया। बैठक में एडिशनल SP उमेश कश्यप, SDM तुलाराम भारद्वाज, सिटी मजिस्ट्रेट SS दुबे, शांति समिति की सदस्य नगर निगम सभापति शेख नजरुद्दीन, हबीब मेमन सहित अन्य सदस्य और विभिन्न समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के नाम पर एक बार फिर से 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेल लाइन विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है, जिससे 7 से 20 जुलाई तक 14 दिन तक इन कार्यों से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे के इस निर्णय से आम यात्रियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अधोसंरचना विकास के नाम पर 18 ट्रेनों को रद्द किया था, जिससे रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। बिलासपुर में मौसम की बेरुखी ने लोगों को इस साल खूब छकाया है। जुलाई के महीना शुरू हो चला है, लेकिन बारिश नहीं होने से लोग चिपचिपी गर्मी और उमस से परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती घेरा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास 4.5 किलोमीटर तक विस्तारित है, जिसके कारण आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा के आसार हैं। वहीं कई हिस्सों में बिजली गिरने की भी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। आज प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।
गफलत फीका लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932-971-0699। Sky Premium Gym, fitness first, world class gym, best fitness with best equipment, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे।
वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।